ठीक है, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। और जैसे कि हम आपने सुना होगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बतानी है, अपना हाँ स्कूलिंग जी सर। ग्रेजुएशन उसके बारे में बताइए। सर मेरी 12th तक की पढ़ाई मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, हरियाणा स्कूल में, और मैंने ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी से की है। और मेरी बीएड है वो एमडीयू यूनिवर्सिटी से। और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सर वो भी के यूनिवर्सिटी से हुई है। और अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर। ओके, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? 2019 में सर। 2019 में। सो 2019 के बाद आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स के लिए? हाँ जी सर। तो कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं भी तो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर। मेनली टीचिंग से कहीं पढ़ा भी रहे हैं आप स्कूल में? नहीं, नो नो सर। नहीं पढ़ा रहे? नहीं सर। ओके। तो आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, आपने बताया जैसे कि 12th क्लास में। हाँ जी सर, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। तो जब आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके आप कॉलेज में गए होंगे, तो वहाँ पे काफी बच्चे प्राइवेट स्कूल के भी आए होंगे, तो क्या आपने कुछ डिफरेंस फील किया है वहाँ पे कि प्राइवेट वालों नो से सर, मैंने आपको? कॉलेज से नहीं किया सर, मैंने डिस्टेंस से की है। ओके, डिस्टेंस से की है। हाँ जी। मास्टर्स भी आपने डिस्टेंस से की है? हाँ जी सर। ऐसा क्यों? सर एक तो हमारा जो गांव से स्कूल था, स्कूल तक की पढ़ाई सर बड़ी मुश्किल से हुई है। हम 10th क्लास में जैसे 20 गर्ल्स थी, तो उसमें से सिर्फ 3 ही लड़कियां बाहर जा पाई थी सर। फिर आगे आगे कॉलेज में पेरेंट्स ने नहीं भेजा, तो फिर डिस्टेंस ही किया सर। तो जो 12th क्लास तक का स्कूल था आपके गांव से काफी दूर था? हाँ जी सर, उसके लिए तो शहर ही जाना पड़ा सर। 10th तक का ही स्कूल था। तो फिर जो 5 किलोमीटर दूर गांव में था किसी में, तो वो सर बॉयज और गर्ल का इकट्ठा था, तो पेरेंट्स ने अलो नहीं किया, कहते सिर्फ गर्ल्स के लिए ही स्कूल होना चाहिए तो ही भेजे। तो ओके। फिर शहर तो भेज दिया था सर। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें एक अच्छा आपसे एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा जो बाकी लोग अपने इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मैडम, आप ये बताइए, आपको हाँ जी सर। 10th के बाद 12th क्लास में जाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? सर पहले तो मैं बहुत ही गरीब से परिवार से आती हूँ। 11 तक तो म, मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्राइवेट स्कूल में ही डाल दिया सर। फिर वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, तो ओके। साथ साथ में मतलब मैं जैसे संडे सैटरडे की छुट्टी होती तो मैं दिहाड़ी भी करती थी सर, कि पेरेंट्स पे बर्डन ना पड़े। तो उन्होंने 11 तक तो करा दिया सर। फिर 12th में फिर मैं बोला कि मम्मा गवर्नमेंट स्कूल में चली जाती हूँ। फिर सर वहां पे ना परिवहन की सुविधा नहीं थी, हम्म। ऑटो का किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर सर हम पर्सनली हमारे जो हम्म। डिस्ट्रिक्ट के डीसी ओके। सर से मिले कि हमें ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है सर, हमारे गांव तक की बस लगाई जाए। वो बहुत हम्म। अच्छे थे सर कि उन्होंने हमारी मांग को सुना और उन्होंने लड़की लड़की के लिए बस लगा दी थी सर। इसलिए मेरी ओके। 12th तक की पढ़ाई हो पाई। हाँ ओके। जी सर। तो आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप नहीं लिया था कि बस के लिए वो लोग जाके डीसी सर को अप्रोच करें, आप लोगों को ही अप्रोच नहीं करना पड़ा सर। था? हाँ जी सर, उन्होंने नहीं साथ दिया। तो ओके, हमारे चलिए, आसपास के ठीक है। जितने गांव की लड़कियां थी वो इकट्ठी होके गई थी सर। ठीक है, तो आपने जब प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में स्विच किया तो वहां पे क्या क्या आपको डिफरेंस लगा था? सर डिफरेंस तो काफी था। प्राइवेट स्कूल में तो सर गाइड एक मिनट, लगवा एक मिनट, मैडम, आपकी रखी आवाज थी। गूंज रही है, आपकी आवाज गूंज रही है थोड़ा सा। एक बार दोबारा बोलिए। यस, अभी बोलिए। हाँ जी सर, प्राइवेट स्कूल में तो गाइड से पढ़वा सकते हैं। मैडम, आपकी जब आवाज हम क्लियर नहीं आ पा रही है। सर एनसीसी से सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नहीं, अभी ठीक आ रही है। आप थोड़ा सा माइक को दूर करके बोलिए, थोड़ा सा दूर करके, ठीक है? ओके हाँ। सर। हाँ, अभी बोलिए, थोड़ा रुक के बोलिएगा, एकदम फास्ट फास्ट मत बोलिए। कि आपने जब प्राइवेट स्कूल से जब गवर्नमेंट स्कूल में हाँ स्विच जी किया सर। था, तो क्या क्या इश्यूज आए थे, बताइए। हाँ जी सर, इश्यू तो मतलब क्या डिफरेंस फील हुआ था आपको? कुछ डिफरेंस फील तो सर स्टडी का ही था, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में तो गाइड से करवाया जा रहा था।
और वो 11th क्लास में ही 12th क्लास का सिलेबस कवर करवा रहे थे सर। वहाँ पे सारा प्राइवेट स्कूल वाले? एनसीईआरटी से था। ओके ओके। हाँ जी सर। ओके। उसके अलावा कुछ जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, उसमें आपको कोई डिफरेंस लगा हो तो? हाँ जी सर, काफी बदलाव था। जो प्राइवेट स्कूल था हमारा, वो तो एक छोटे से उसमें चला हुआ था सर, बिल्डिंग के अंदर। जैसे कम्युनिटी सेंटर नहीं होते हैं गांव के अंदर। ओके। हाँ जी सर, उतनी सी बिल्डिंग में था सर। पर कोई ऑप्शन नहीं था, तो बच्चे उसमें ही जा रहे थे स्टडी के लिए। तो गवर्नमेंट वाला बड़ा स्कूल था, लार्ज बिल्डिंग था? हाँ जी सर। ओके। बाकी यहाँ पर फैन सीटिंग कैपेसिटी वो कैसा था, बैठने के लिए क्या था? सर वो सब सुविधा थी 12th स्कूल में, जबकि 10th स्कूल तक तो हम टाट पे ही बैठते थे सर। ओके, प्राइवेट स्कूल में आप जमीन में बैठते थे और वहां जाके आपको बेंच मिल गया था? हाँ जी सर, और 10th क्लास तक भी सर, जो गांव का स्कूल था उसमें भी सिर्फ टाट ही था सर। अब वो बच्चे ध्यान दें जो ये आर्गुमेंट करते हैं कि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बैठने के लिए बेंचेस नहीं होते। इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैडम, आपने 12th क्लास कब की थी? सर मैंने 12th क्लास की थी 2005 में सर। 2005 में? जब 2005 में इनको उस टाइम पे भी गवर्नमेंट स्कूल में बेंच मिलते थे बैठने के लिए और प्राइवेट स्कूल में ये नीचे बैठते थे। तो थोड़ा सा इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा अभी आप चेंज कीजिएगा आगे, कि आप बोल देते हैं कि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। मैडम, बिल्डिंग में फैन लाइट सब था? हाँ जी सर, सब सुविधाएं थी वहाँ पे। टॉयलेट सब क्लीन था, सब था, अच्छा था? टॉयलेट भी था सर, और जिन बच्चों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था सर, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते थे। मेरे मेरे साथ में जो गर्ल्स थी सर, वो स्पोर्ट्स में पूरी एक्टिव थी सर। ओके, नाइस। वो मेडल भी लेके आई है बाहर, अदर स्टेट में खेली भी है सर वो। ओके। तो टीचर्स जो थे कितना अवेलेबल रहते थे? ज्यादा एब्सेंट रहते थे या फिर टाइम टू टाइम आते थे? टाइम टू टाइम आते थे सर। टाइम टू टाइम आते थे। अच्छा, मेल टू हाँ फीमेल जी टीचर सर। रेशियो कितना था? मतलब महिलाएं ज्यादा थी टीचर, या मतलब पुरुष ज्यादा थे टीचर? फीमेल रेशो सर ज्यादा था। ओके। फीमेल रेशो ज्यादा था सर। हाँ जी सर। फीमेल टीचर ज्यादा थी आपके वहां पे? क्योंकि सर गर्ल्स स्कूल था ना सर, ओके, फुल फुल गर्ल्स स्कूल था? तो वहां पे। हाँ जी सर। ओके। तो आपके आसपास, जो ये तो आपने बता दिया सिटी में था, आपके आसपास कोई स्कूल नहीं था जहाँ पे आप जा सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल? सर था, पड़ोस गांव में था सर, 7 किलोमीटर दूर का था। पर वो सर बॉयज और गर्ल्स इकट्ठा स्कूल था सर, कोएड स्कूल। तो वहाँ पे ओके। ने अलाउ नहीं किया। सो पेरेंट्स थोड़ा इनसिक्योर थे कि भाई वहाँ पे थोड़ा अच्छा माहौल नहीं मिलेगा आपको, राइट? हाँ हाँ जी सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस बताया। ये कहीं ना कहीं हमारे सारे कैंडिडेट्स को एक आर्गुमेंट पास करने में काम आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कि ऐसा ऐसा नॉर्मल प्रॉब्लम फेस करते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है। आप तो इसके अलावा भी आपके स्कूल में आपने कोई फैसिलिटी आपको मिलती थी, खाना मिलता था क्या? हाँ जी सर, गवर्नमेंट स्कूल में था सर, मिड डे मील मिलता था 8th क्लास तक सर। 8th क्लास तक मिलता था, उसके बाद नहीं मिलता था, हाँ? नहीं, उसके बाद नहीं मिलता था सर। सर फिर स्कॉलरशिप भी मिलती थी ओह, स्कॉलरशिप उस। भी मिलती थी? कितना रुपए मिलते थे? हाँ जी सर। कितने रुपए सर मिलते उस थे? टाइम पे तो 275 रुपए मिलते थे। महीने के या और साल के? सर जैसे अगर फर्स्ट, ये महीने के थे सर। ओके। और सर अगर आप डिवीजन लेके आते हैं 60% से अब आते थे, तो सर फिर 1200 रुपये वार्षिक भत्ता मिलता था सर, इलेवन ओके, नाइस। मतलब आप लोगों ट्वेल्थ। को एनकरेज किया जाता था कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, ताकि आपको और ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, आपको और ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना? तो हाँ क्या जी क्या सर, इस भत्ते की वजह से ही शायद सर ओके, इस पढ़ भत्ते पाए की सर, वजह नहीं से पेरेंट्स शायद आप आगे इतनी पढ़ पाए। बहुत स्थिति में नहीं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी बहुत सर। अच्छी बात है। तो क्या आपको ड्रेस और स्कूल बैग किताबों के लिए भी भत्ता मिलता था?
हाँ जी सर, सब स्कूल की तरफ से फ्री था सर। स्कूल ड्रेस के लिए, बैग के लिए और बुक्स भी फ्री में ही मिलती थी सर। तो बाकी कैंडिडेट जो हैं इस बात पे गौर कीजिए, अगर आपको पूछा जाए कि क्यों बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाए और प्राइवेट में ना भेजा जाए, तो आपके पास बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। आपको देखो, पैसा मिल रहा है स्कूल जाने के लिए, ठीक है, ड्रेस के लिए, बुक्स के लिए, बैग के लिए, सबका आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपको फेलोशिप मिल रही है, ठीक है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए स्कूल है, गर्ल लेडीज टीचर्स हैं, सारी फैसिलिटीज हैं जो कि उस टाइम पे 2005 में जो प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, वो सारी फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप ये चीजें आप जो है गवर्नमेंट स्कूल के फेवर में आप ये बोल सकते हो, ठीक है। मैडम, क्या आप बताएंगे कि आपको उस स्कूल में कुछ कमियां लगी हो? नहीं सर, कमियां तो कुछ नहीं थी सर। नहीं, फिर भी कुछ आपको फील हुआ हो कि ये चीज जिसका इसमें जिस इम्प्रूव की जा सकती है, ऐसा करके? नहीं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था सर, स्टाफ भी अच्छा था सर, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी थी सर। बस ओके, ये तो था मतलब सर कि जैसे परिवहन अपने पेस पे करना पड़ता था। परिवहन की सुविधा ओके, नहीं थी सर ठीक है, स्कूल ठीक की है। तरफ से। उसके अलावा आपको बाकी सब चीजें सही लगी हैं? हाँ जी सर। ठीक है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? मेरी क्लास में 25 गर्ल्स थी सर। ओके, 25 गर्ल्स थी। और हाँ लगभग जी। हर हर सब्जेक्ट के टीचर थे आपके वहाँ पे? हाँ जी सर। ओके, ओके, चलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके टॉपिक पे आते हैं। तो आपने हिस्ट्री से बीए एमए किया है? हाँ जी सर। ओके, ओके, ठीक है। आप थोड़ा ये बताइए, ये जो पानीपत के युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत हाँ का? जी, 1526 में हुआ था सर। 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? हाँ जी सर। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में सर। ओके, दूसरा 1556 में। हाँ और जी तीसरा सर। युद्ध? 1761 में सर। 1761 में। तो आप ये हाँ बताइए, जी सर। ये लड़ाइयाँ यहाँ पानीपत में ही क्यों हो रही हैं? दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है, फिर और कहीं जाके बॉर्डर पे क्यों नहीं हो रही? आजकल तो लड़ाइयाँ बॉर्डर पे हो रही हैं, उस टाइम पे ऐसे पानीपत में क्यों होती थी? पानीपत में कोई बॉर्डर लगता था क्या? सर एक तो राजधानी से नजदीक था सर, और यहाँ का मैदानी भाग था, और पानी भी अवेलेबल था सर, यमुना नदी के पास में थी दिल्ली, पानीपत के अंदर सर। ओके, ओके, हाँ जी सर। ठीक। और कोई रीजन? और गोरिल्ला युद्ध के बारे में आप और क्या जानते हैं? क्या कोई ऐसे एक्सपर्ट थे जो गोरिल्ला युद्ध में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे? हाँ जी सर, बाबर की सेना थी सर, वो गोरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट थी। ये युद्ध छिप कर किया जाता है। कहाँ छिपकर किया जाता है? उम, हाँ जी सर। मतलब किस किस एरिया में होता है नॉर्मली गोरिल्ला युद्ध? ये सर जहाँ पे, ये पहाड़ी एरिया में ज्यादा होता है, जहाँ पे छुप छुप हाँ के जी हाँ जी हाँ मतलब। जी सर, पहाड़ी। ठीक है। अच्छा, हाँ जी तो सर। ये बताइए, अंग्रेज जो हाँ थे, जी। उन्होंने हाँ जी हमारे सर। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। रिकॉल नहीं कर पा रहे हो? हाँ जी गांधी सर। जी का क्या योगदान रहा हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, कुछ बताएंगे आप? हाँ जी सर, उन ऐसे योग आंदोलन चलाया सर। और क्या था ऐसा एक आंदोलन, के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? कि हमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना
किस है। तो हम किस प्रकार से सहयोग करते थे जो उन्होंने मना कर दिया कि सहयोग नहीं करना है? सर जैसे कि हमने हाँ जी। देसी वस्तु स्वदेशी पे जोर दिया था सर, स्वदेशी वस्तुओं पे। सर तो स्वदेशी वस्तुओं पे ज्यादा जोर दिया था, वो तो स्वदेशी आंदोलन था ना शायद, या फिर इसमें भी था? बताइए आप। सर असहयोग आंदोलन में भी शायद। शायद। आप श्योर नहीं है? हाँ जी सर। अच्छा, नहीं सर। असहयोग आंदोलन के अलावा और कौन कौन से आंदोलन चलाए थे गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन बंद क्यों हो गया था वैसे? चोरा चोरी की घटना के कारण सर। ओके, चोरी चोरा की घटना उन्नीस सौ क्या हो गया था वहाँ पे? सर इसमें पुलिस चौकी को जला दिया था सर। किसने? जनता ने ही जलाया था सर, उपद्रवी नाराज ओके। होकर, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसकी वजह असहयोग से फिर आंदोलन। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था सर। अच्छा। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में आपको पता है? हाँ जी सर, ये लंदन में हुआ था सर। 1930 से 1933 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे सर। ओके। तो हाँ जी इसमें सर। गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था क्या किसी गोलमेज सम्मेलन में? इसमें सर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने, और तीन गोल तीन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया था सर। गांधी जी ने कौन से में भाग लिया? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में सर। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ उसका कुछ फायदा मिला हमें? ये गोलियां कहाँ चल रही हैं? हाँ सर, पड़ोस में। हाँ जी, बताइए क्या क्या फायदा हुआ था हमें या कोई नुकसान हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से? गांधी जी गए थे। ओके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है हरियाणा के अंदर, उनके बारे में आपने सुना है? हाँ जी। कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत है फिलहाल हरियाणा में? नो, नहीं पता सर। ओके। आप मुझे ये बताइए, पितरादुरा के बारे में आप क्या जानते हाँ हैं? जी। पिटाड्यूरा सर एक शैली है जिसमें पत्थरों को तराश कर उसमें हीरे जड़े जाते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हमें ताजमहल में मिलता है सर। ओके। ताजमहल में हीरे जड़े गए हैं? हीरे नहीं सर, पत्थरों पे नक्काशी की गई है सर। कौन कौन से पत्थर ज्यादातर? संगमरमर के पत्थर सर। ओके। चलो, एक बात बताइए, गोंड जनजाति के इतिहास के बारे में आप थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए। गोंड जनजाति के इतिहास के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। गोंड हम्म, गोंड स्क्रीन पे गो देखिए। हाँ जी सर। गोंड ट्राइब। ये सर दक्षिण, ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है सर। ओके। हाँ जी सर। मैंने बोला है गोंड जनजाति के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, संक्षिप्त नहीं बोला, विस्तार से बोला। थोड़ा बताइए इसके बारे में और क्या जानते हैं आप? ये सर अनुसूचित जनजाति है सर, तो ओके। क्या? और ये तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखिए, आपका इतिहास का इंटरव्यू है तो उससे लिंक करके थोड़ा बताएंगे आपके इतिहास में इसके बारे में क्या पता है आपको? और ये सर गोंडी नामक बोली बोलते हैं सर, जो कि अलिखित भाषा है सर। नहीं, जो हम पूछना चाहते हैं वो क्या है कि इतिहास में इनके बारे में कुछ पता है आपको, आपने पढ़ा है?
नहीं सर, अभी रिकॉल ही नहीं कर पा रही सर ओके, मैं। तंजावुर के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तंजावुर। सर आवाज कम कम आ रही है सर। तंजावुर के बारे में तंजावुर विस्तार से तंजावुर वर्णन कीजिए। तंजावुर। स्क्रीन पे देखिए। तंजावुर। तंजावुर। जल्दी बताइए मैडम, बाकी लोग भी हैं तो थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास। तंजावुर में राजराजेश्वरम का मंदिर है सर वहाँ पे। ओके, अच्छा, किसने आप बनवाया हाँ था? जी सर। ये सारी चीजें विस्तार से बताओ। किसने बनवाया था तंजावुर में, और क्या फेमस है, किस तरीके का उसमें वहां वर्ग रहता था, भाई सारी चीजें बताओ विस्तार से। सर ये चोल राजराज चोल ने करवाया था सर, इस मंदिर वीरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था सर तंजावुर में। ओके। और ये मंदिर बगैर नींव के खड़ा बनाया गया है सर। जी। ओ, और नहीं पता सर। ओके, कोई बात नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई। जी। पानीपत की तीसरी लड़ाई सर 1708 में विद हुई थी डेट सर। बताइए, विस्तार से वर्णन कीजिए। विद डेट बताइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, और विस्तार से बताइए किस किस के मध्य हुई थी, कौन सी तोपें प्रयोग की गई थी, किस 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 की मृत्यु हुई थी, कौन जीता, और जीतने के बाद ये पानीपत। क्या हुआ? हाँ जी सर, ये 14 जनवरी 1761 को हुई थी सर, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। बस। सर फिलहाल तो इतना ही बता नहीं। ओके। सर अभी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है। करनाल के युद्ध के बारे में बताइए। आप इंटरव्यू देने बैठे हो, अभी तक तैयारी नहीं हो पाई आपकी? ओके, आप करनाल के युद्ध के बारे में बताइए विस्तार से। चलो, आप एक बात बताइए कि हाँ जी आपने सर। राजपूत शासन के बारे में सुना है? राजपूतों का जो मेवाड़ जो शासक जो था, मेवाड़ के शासक थे, उनको हाँ जी। बहुत सारे आक्रमणकारी, भारी आक्रमणकारी उनको हरा नहीं पाए। क्या कारण था? हेलो। हाँ जी। मेवाड़ के राजपूत शासकों को बहुत सारे भारी हम्म। आक्रमणकारी हरा नहीं पाए, क्या कारण था? ओके। हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है फिलहाल? हमारे माननीय सीएम साहब हैं सर, मनोहर लाल खट्टर जी। ओके। अटल किसान मजदूर कैंटीन के बारे में सुना आपने? हाँ जी सर। सर आवाज साफ नहीं आ रही है। अटल किसान मजदूर कैंटीन के बारे में सुना आपने? हाँ जी सर। बताइए विस्तार से। सर सुना है पर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके। दीनबंधु छोटूराम के बारे में आप क्या जानते हैं? हम्म, बताइए। नो। नहीं। नो सर। ठीक है, ओके ओके। मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं।